हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर या हिमनद। अब बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ। और उत्तराखंड वीडियो ही नहीं, अगर आप उत्तराखंड की किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। मैं आपको इसके अच्छे से प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इससे पहले मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियो बनाई है। इससे पहले मैंने आपके लिए दर्रों के लिए अलग से वीडियो बनाई है, वाघ यंत्र के लिए मैंने आपके लिए अलग से वीडियो बनाई है, आभूषण की मैंने आपके लिए अलग से वीडियो बनाई है। उन वीडियो को देखने के बाद आपका उत्तराखंड के आभूषण के, वाघ यंत्र के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आप गारंटी ले लीजिए। बस जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप पढ़ लीजिए। मई में एग्जाम होने वाला है, तो बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है। इस बार 2021 में किसी भी कीमत पे हमें एग्जाम निकालना है, तो बस पढ़ाई में लग जाइए। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जितने भी उत्तराखंड के हिमनद होते हैं। हिमनद किसको बोला जाता है? ग्लेशियर को भी हिमनद ही बोला जाता है। तो उत्तराखंड में बहुत सी नदियां बहती हैं। इन नदियों को निर्माण हिमनदों द्वारा होता है। इन हिमनद अर्थात हिमनदों से ढका हुआ भाग को ही हिमनद या ग्लेशियर कहा जाता है। अब बात करते हैं कि हिमनद कौन कौन से होते हैं। तो आप देख लीजिए, गंगोत्री हिमनद या गंगोत्री ग्लेशियर। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बारे में जैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैंने उस क्वेश्चन को अच्छे से लिया है कि कौन सा हिमनद की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कौन से राज्य में है, तो इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में। अब इसमें देख लीजिए, गंगोत्री हिमनद राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो आप झट से बता देंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि गंगोत्री हिमनद या फिर ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और आपसे अगर पूछा जाए, एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाकर आपसे पूछे कि जो गंगोत्री हिमनद या ग्लेशियर है वो कौन से राज्य में है, तो आप क्या बताओगे? कौन से राज्य में है? तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, उत्तराखंड जिले में है। तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बारे में एक बात और देख लीजिए, गंगोत्री हिमनद ले गोमुख स्थान से भगीरथी नदी का उद्गम होता है। और आपसे पूछा जाए कि गंगोत्री हिमनद की लंबाई कितनी है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, 30 किलोमीटर। और अगर चौड़ाई पूछी जाए तो 2 किलोमीटर होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं पिंडारी ग्लेशियर के बारे में। पिंडारी ग्लेशियर जो है, पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चमोली तक फैला हुआ है। ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा। पिंडारी ग्लेशियर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता देना कि पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चमोली तक फैला हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। कहां कहां पर हो जाएगा आप बता दीजिएगा। बागेश्वर में हो जाएगा और पिथौरागढ़ में हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं, तो इसको भी बिल्कुल भी मिस नहीं करना है कि पिंडारी ग्लेशियर कहां कहां तक फैला हुआ है। तो आप बता देंगे पिथौरागढ़, बागेश्वर व चमोली। अब इसके बारे में और देख लीजिए, व चमोली। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अब नेक्स्ट हो जाएगा, यह ग्लेशियर राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, दूसरे नंबर का। यह ग्लेशियर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट, तो आपको पता है फर्स्ट हो जाएगा गंगोत्री। और अगर सेकंड पूछा जाए तो सेकंड भी आपको पता होना चाहिए कि सेकंड ग्लेशियर कौन है। तो आप बता देंगे पिंडारी ग्लेशियर राज्य का सबसे दूसरे नंबर का, सेकंड लिखा हुआ है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब नेक्स्ट है, यह ग्लेशियर बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चमोली तक फैला हुआ है। अब इसमें हो जाएगा, इसकी लंबाई पूछी जाए तो आप बता देंगे, मैंने आपको बता दिया है कहां तक फैला है, बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चमोली तक फैला है, ये लिखा हुआ है। तो आप इसको भी देख लीजिएगा। अब इसमें लंबाई कितनी पूछी गई है,
तो लंबाई पूछी जाएगी तो आप बता देंगे 30 किलोमीटर और चौड़ाई 400 मीटर हो जाएगी। अब इसमें देख लीजिए, पिंडारी ग्लेशियर अलकनंदा की सहायक नदी पिंडर से नदी से निकलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अब बात करते हैं मिलम ग्लेशियर के बारे में। मिलम ग्लेशियर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। इस पर लिख दीजिएगा वीवी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आप पूछा जाए मिलम ग्लेशियर कहां पर है, तो आप बता देंगे ये है पिथौरागढ़ जिले के मुंशियारी तहसील में है। अब इसमें देख लीजिएगा, यह ग्लेशियर कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये बात भी आप अच्छे से देख लीजिएगा कि यह ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इस बात को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि यह ग्लेशियर कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा, इसमें देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी लंबाई कितनी होगी, तो आपको लंबाई भी पता होनी चाहिए। कितनी हो जाएगी? 16 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। तो ये चीज भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब इसमें नेक्स्ट हो जाएगा, अगर आप पूछा जाए कि यह है काली नदी की सहायक नदी गौरी गंगा का उद्गम स्थान है, ये बात भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कौन सी नदी का, तो आप बता देंगे गौरी गंगा का उद्गम स्थान है, और काली नदी की सहायक नदी की गौरी गंगा उद्गम स्थान हो जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं भागीरथी ग्लेशियर। अब भागीरथी ग्लेशियर बारे में देख लीजिए, यह हिमनद चमोली में स्थित है। कहां पर स्थित है ये ग्लेशियर, तो आपको बता देंगे। अगर इस पे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भागीरथी ग्लेशियर कहां पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कहां पर स्थित है, चमोली में स्थित है। और अगर आपसे उसकी ऊंचाई पूछी जाए तो आपको ऊंचाई भी पता होनी चाहिए। भागीरथी ग्लेशियर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 18 किलोमीटर हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हो जाएगा सतोपंथ हिमनद या फिर ग्लेशियर, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह हिमनद चमोली में स्थित है। सतोपंथ भी चमोली में हो जाएगा और भगीरथी भी चमोली में हो जाएगा। तो आप अच्छे से एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक ही वीडियो में सारे ग्लेशियर अच्छे से याद हो जाएंगे। बस आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। जो मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ इतना ही पढ़ना है, क्योंकि ग्लेशियर के इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ इसके बाहर एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। तो जो मैं आपको करा रही हूँ उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको फिर बता देती हूँ, अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपकी उत्तराखंड वीडियो एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो जाए। अब नेक्स्ट चलते हैं सतोपंथ में। देख लीजिए, ये हो जाएगा, यह हिमनद चमोली में स्थित है। आपको बता दिया मैंने ये कहां पर स्थित है, चमोली में। और आपसे पूछा जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इसकी ऊंचाई हो जाएगी 13 किलोमीटर हो जाएगी। और इसके बारे में देख लीजिए, सतोपंथ हिमनद से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है, ये भी पूछा जाता है। तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर में हो जाएगा, यह ग्लेशियर टिहरी व रुद्रप्रयाग में फैला हुआ है। यह ग्लेशियर टिहरी और रुद्रप्रयाग तक फैला हुआ है। खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का उद्गम होता है। खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी का उद्गम होता है, ये बात भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी का उद्गम होता है और खतलिंग ग्लेशियर टिहरी और रुद्रप्रयाग तक फैला हुआ है। आप पीछे से देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं चोरावाड़ी हिमनद या फिर ग्लेशियर, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चोरावाड़ी आपने कहीं बार एग्जाम में क्वेश्चंस देखे होंगे, तो इसको भी आप VVVIP लिख दीजिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं इसमें चोरावाड़ी हिमनद। यह हिमनद रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है।
तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। कहां पर स्थित है चोराबाड़ी हिमनद? चोराबाड़ी हिमनद या ग्लेशियर कहां पर स्थित है? तो आप बता देंगे रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। मैं आपको फिर पढ़ा रही हूँ कि चोराबाड़ी हिमनद अगर पूछा जाए तो आप अच्छे से याद कर लीजिए। चोराबाड़ी हिमनद जो है वह रुद्रप्रयाग में स्थित है। चोराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और आपसे पूछा जाए कि इसकी लंबाई कितनी है, तो आपको इसकी लंबाई या उसकी ऊंचाई पता होनी चाहिए। कितनी हो जाएगी? 14 किलोमीटर हो जाएगी। और आपको मैं बता देना चाहती हूँ, इसमें एक बात और देख लीजिए। चोराबाड़ी हिमनद से अलकनंदा की सहायक नदी, चोराबाड़ी हिमनद से अलकनंदा, चोराबाड़ी हो जाएगा ये, चोराबाड़ी हिमनद से अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी का उद्गम होता है। चोराबाड़ी हो जाएगा, चोराबाड़ी हिमनद से अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी का उद्गम होता है। और चोराबाड़ी के बारे में एक बात और देख लीजिए। चोराबाड़ी ग्लेशियर के निकट चोराबाड़ी ताल गांधी सरोवर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए तो चोराबाड़ी हिमनद के निकट चोराबाड़ी ताल गांधी सरोवर स्थित है। तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं बंदरपूछ ग्लेशियर के बारे में। अब बंदरपूछ ग्लेशियर में देख लीजिए। बंदरपूछ ग्लेशियर कहां पर स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कहां पर स्थित है। अगर पूछा जाए बंदरपूछ ग्लेशियर कहां पर स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बंदरपूछ ग्लेशियर, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जो बच्चों मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ इसके बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो ग्लेशियर के कोई भी क्वेश्चन अगर बन सकते हैं तो इन्हीं में से पूछेंगे, तो आप इनको अच्छे से रट लीजिए। अब इसमें हो जाएगा बंदरपूछ ग्लेशियर कहां पर स्थित है, तो आप बता देंगे हिमनद या हिमनद जनपद में, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और आपसे पूछा जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपको इसकी ऊंचाई भी पता होनी चाहिए। इसकी ऊंचाई हो जाएगी 12 किलोमीटर, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो बच्चों बस आज के लिए बस इतना ही। कल मिलती हूँ नए क्वेश्चंस के साथ। बस अगर आप पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मई में एग्जाम होने वाला है। अगर आप अब भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो कल को आपको रोना पड़ेगा। बस ये नहीं सोचना है कि बच्चों ने पता नहीं कितना पढ़ लिया होगा और हमने कुछ नहीं पढ़ा तो हमें कुछ नहीं आएगा। आप आज से शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए, 0 से शुरू कीजिए। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर आप पढ़ाई कर लोगे तो आपका एग्जाम पार करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो बच्चों को पढ़ाई में लग जाइए। इस बार 2021 में किसी भी कीमत पे एग्जाम निकालना है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल मिलती हूँ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Thank you for watching my video. If the video was helpful, then subscribe my channel, press the bell icon and give us a thumbs up. Thank you.